अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सीए स्टूडेंट्स जो डिस्क्वालिफिकेशन की ज़द में आ रहे हैं, आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जो पेपर्स आपने अभी तक पास कर लिए लेवल 1 में, लेवल 2 में, कैफ लेवल तक, क्या उन पेपर्स के बदले में आपको किसी और क्वालिफिकेशन में या एजुकेशनल प्रोग्राम में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी? ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके माइंड में ये आ सकता है कि चलें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जितना टाइम लगाना था लगा लिया, अभी ग्रेजुएशन की तरफ मूव करते हैं। बीकॉम है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीबीए, इसकी तरफ मूव करते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आपका कैफ क्लियर नहीं है, आप सी एंटर नहीं हो, तो आपको इन प्रोग्राम्स में कहीं रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाले। आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और जो टाइम आपने इस क्वालिफिकेशन में लगाया, सीए में लगाया, वो आपका सारा वेस्ट होगा। तो इसके अलावा कौन से ऑप्शन है? एसीसी एक ऑप्शन बन सकता है, सीएमए बाय आईसीएमए पाकिस्तान एक ऑप्शन बन सकता है। सबसे पहले एसीसीए की बात कर लेते हैं। इसमें आपको पेपर टू पेपर एग्जाम्शन मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि 5 पेपर की एग्जाम्शन मिले, 6 की मिले, 7 की मिले, बाकी पेपर्स आपको क्लियर करना पड़ेंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेपर फ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ती है, 40-50 हज़ार रुपये पाकिस्तानी अमाउंट बनती है। ट्यूशन फ़ी पे करेंगे तो अराउंड 80,000 से लेके 1 लाख तक आपको एक पेपर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। डिफ़िकल्टी लेवल, आप ये सोच सकते हैं कि भाई अगर सीए में सक्सेसफुल नहीं हो गए, चलो एसीसीए ज्वाइन कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल भी वही होगा, सिलेबस भी बिल्कुल सेम होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पैटर्न भी बिल्कुल सेम होगा। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हैं सही लेने वाले हैं, क्योंकि आपको उसी तरह से क्लासेस लेनी है, वही आपका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा, डिफ़िकल्टी लेवल वही होगा, पासिंग परसेंटेजेस वही होंगी। जो डिसीजन लें बड़ा केयरफुल लें, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर अफोर्ड करें तो ज़रूर ज्वाइन करें। अगला ऑप्शन है जी सीएमए बाय आईसीएमए पाकिस्तान। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? सबसे पहले तो एग्जाम्शंस की बात करें तो बिल्कुल पेपर टू पेपर आपको एग्जाम्शंस मिलती हैं। डिपेंड करता है कि आपको 6 एग्जाम्शन मिले, 7 या 8 आपको एग्जाम्शंस मिले। टोटल पेपर हैं जिसके 18 पेपर आपको पास करने होंगे, और 6 ट्रेनिंग के मॉड्यूल हैं। 18 में से आपको 5 या 6 या 7 पेपर की एग्जाम्शन मिलेंगी, तो बाकी आपको पेपर्स पास करना पड़ेंगे। सबसे बेहतर बात यह है कि दूसरे तीसरे महीने एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 पेपर अटैम्प्ट करें, 2 पेपर अटैम्प्ट करें, साथ जॉब करें, जॉब के साथ आप स्टडी करें, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं है कि एक पेपर के आपको मैक्सिमम ये अटैम्प्ट्स हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आपको सीएमए में नहीं मिलेगी। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे कम फ़ी सीएमए पाकिस्तान की। ठीक है, आप चंद लाख में, 2-2.5 लाख में रिमेनिंग में आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब अच्छा, अभी चलिए ये तो पता चल गया। डिफ़िकल्टी लेवल का बताएं। सेम डिफ़िकल्टी लेवल है। इवन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सीएमए के स्टूडेंट्स सीए की इवन क्लासेस भी लेते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि सेम टू सेम है, जो वही आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफ़िकल्टी लेवल भी वैसे ही है, पासिंग परसेंटेजेस भी वैसे ही हैं। तो आप एसीसीए परसू करना चाहें या सीएमए करना चाहें, आपको दोनों में पेपर टू पेपर एग्जाम्शंस मिल जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका पॉइंट ये है कि आपको इस पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो एसीसी ज्वाइन कर लें, लेकिन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा वो। सीएमए ज्वाइन कर लें अगर पाकिस्तान में रहना है, और पाकिस्तान से बाहर भी अच्छा स्कोप है। जिस तरह सीए है उसी तरह से सीएमए है, दोनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।